मेरे पास सब है लेकिन शांति नहीं। पूंजी है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन सुख नहीं। मैं क्या करूं? नहीं जी, आपके पास कुछ भी नहीं। सबकी तो बात ही छोड़ो, कुछ भी नहीं। क्योंकि सब होता तो शांति होती, सब होता तो सुख होता। वृक्ष तो फल से पहचाना जाता है, फल ही ना लगे उस वृक्ष को वृक्ष कहोगे। सुख का फल ना लगे तो वृक्ष झूठा होगा, मान लिया होगा। शांति का जन्म ना हो तो संपदा कैसी? फिर तुम विपदा को संपदा कह रहे हो। संपत्ति का अर्थ ही यही होता है कि जिससे सुख पैदा हो, जिसमें सुख के फूल लगे। फल से ही कसौटी है। सुनार सोने को कसता है कसौटी पर, कसौटी पर सोने का चिन्ह न बने और वो कहे सोना तो मेरे पास है लेकिन कसौटी पर चिन्ह नहीं बनता, तो तुम क्या कहोगे? पागल है। शांति तो चिन्ह है, सुख चिन्ह है कसौटी पर। तुम्हारे पास संपत्ति होती तो जरूर ये चिन्ह बनते, तुम ना भी बनाना चाहते तो भी बनते, अनायास बनते, अपने आप बनते। तो कहीं भूल हो रही है, तुम कुछ व्यर्थ को सार्थक समझ बैठे हो। तुमने पूरा करकट इकट्ठा कर लिया है और उसे तुम संपत्ति मान रहे हो। मानने से तो संपत्ति संपत्ति नहीं होती, होती हो तो ही होती है। तुम लाख मानो, तुम लाख चेष्टा करो कि रेत से हम निचोड़ने तेल, नहीं निचोड़ पाओगे। रेत में तेल हो तो निचोड़ाता, रेत में तेल है नहीं। तुम कहते मेरे पास सब है लेकिन शांति नहीं, तो कुछ भी नहीं है। इस भ्रांति को छोड़ो, ये सब होने की भ्रांति तुम्हें अटका रखेगी। ये भ्रांति टूट जाए तो शांति की यात्रा शुरू हो सकती है। शांति की यात्रा में पहला कदम यही है कि अब तक जो भी कदम मैंने उठाए गलत दिशा में उठाए, अब इस दिशा में और कदम नहीं उठाने। तुम कहते पूंजी है, पूंजी की परिभाषा तुम्हें मालूम? पूंजी का अर्थ होता है जो खोई ना जा सके, जो मिली सो मिली, जो सदा तुम्हारी हो। जो छिन जाए उसे पूंजी कहते हो, जैसे चोर चुरा ले जाए उसे पूंजी कहते हो। जिसका आज मूल्य हो कल निर्मूल्य हो जाए उसे पूंजी कहते हो। पूंजी तो वही है जो शाश्वत मूल्य रखती है। पूंजी तो भीतर की होती, बाहर की नहीं होती। पूंजी तो कुछ बात ऐसी है कि मौत भी उसे नहीं छीन पाती। अग्नि उसे जलाती नहीं, शस्त्र उसे छेदते नहीं। लपटों में तुम्हारा शरीर जल जाएगा, तुम्हारी पूंजी अछूती बची रहेगी। धन पूंजी नहीं है, ध्यान पूंजी है। तुम कहते हो पद है, जानने वालों ने तो परमात्मा को ही पद कहा है, परम पद कहा है, और सब पद तो धोखे। जरा बड़ी कुर्सी पे बैठ गए, कहने लगे पद है। छोटे बच्चों जैसी बातें। छोटे बच्चे अक्सर खड़े हो जाते हैं बाप के पास, स्टूल पर खड़े हो जाते हैं, कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैं आपसे बड़ा, मैं तुमसे बड़ा। कुर्सियों पर बैठ के कोई बड़ा होता है?
कुर्सियां छिन जाने से कोई छोटा होता है? जो बड़प्पन, जो छोटापन कुर्सियों पर निर्भर हो, वो बड़प्पन नहीं, आत्मवंचना है। तुम सपने देख रहे हो। पूंजी तो एक है आत्मा की, और पद एक है परमात्मा का, और प्रतिष्ठा उसी पूंजी में, उसी पद में ठहर जाओ तो प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी में जड़ें जमा लो, कोई हिला ना सके वहां से, कोई उपाय ना हिला सके, कोई परिस्थिति ना हिला सके, तो प्रतिष्ठा। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है। 2000 वर्ष पहले की बात। शत्रुओं ने यूनान के एक नगर पर विजय पाई और निवासियों को नगर छोड़ने की आज्ञा दी। यद्यपि उनकी वीरता से वे प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे, और इसी कारण उन्होंने इतनी सुविधा दी कि वे अपने साथ जो भी और जितना भी ले जा सकें ले जाएं। पूरा नगर अपना अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर, और उसके लिए रोता हुआ जो नहीं लादा जा सका, दूसरे नगर की ओर चलने लगा। बोझ से सभी की कमर झुकी जा रही थी, पांव लड़खड़ा रहे थे, प्यास से सूखे कंठ थे, लेकिन प्रत्येक ने अपनी सामर्थ्य से अधिक बोझ लादा हुआ था। स्वभाव था, तुम्हारे गांव पर शत्रुओं का हमला हो जाए और फिर शत्रु कहे कि जितना तुम अपनी पीठ पे लाद के ले जा सकते बस उतना ले जाओ, तो क्या तुम ऐसा आदमी पा सकोगे जो अपने योग्य लादे? प्रत्येक अपने से ज्यादा लाद लेगा। जिन्होंने कभी सामान नहीं ढोया था वे भी भारी गट्ठर लादे हुए चल रहे थे। सोना था, चांदी थे, रुपए थे, आभूषण थे, हीरे जवाहरात थे, और 1000 तरह की बहुमूल्य चीजें थी। और रो भी रहे थे क्योंकि बहुत कुछ छोड़ाना पड़ा था। अपना पूरा घर तो लाद नहीं सकते, बहुत कुछ छोड़ाना पड़ा था। जो छोड़ा है उसके लिए रो रहे थे, और जो ले आए उससे दबे जा रहे थे। दोनों में मौत थी। छोड़ आए उसके लिए दुख था, ले आए उससे दुखी हो रहे थे। उस पूरे यात्री दल में केवल एक ही पुरुष ऐसा था जिसके पास ले जाने को कोई सामान न था। वह खाली हाथ, सर ऊपर उठाए, छाती सीधी ताने बड़ी शांति से चल रहा था। इतना ही नहीं, उस रोती भीड़ में वो अकेला आदमी था जो गीत गुनगुना रहा था। यह था दार्शनिक बायस। एक स्त्री ने बड़ी करुणापूर्ण स्वर से कहा, ओह बेचारा कितना गरीब है, इसके पास ले जाने को भी कुछ नहीं। क्योंकि भिखारी भी लादे हुए थे अपना अपना गट्ठर। भिखारी भी इतना भिखारी थोड़ी है कि कुछ भी लादने को ना हो। कम होगा लादने को, बहुत कम होगा, लेकिन होगा तो। भिखारियों ने भी अपनी गड़ी संपत्ति खोद ली थी, वे भी उसे लाद के चल रहे थे। ये बायस अकेला आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो खाली हाथ था, जो मुक्त मना, जो पीछे लौट के भी नहीं देख रहा था। पीछे कुछ था ही नहीं तो लौट के क्या देखना, और जिस पे कोई बोझ भी ना था। एक स्त्री दया से बोली, आह बेचारा कितना गरीब है, इसके पास ले जाने को कुछ भी नहीं। रहस्यवादी बायस बोला, अपने साथ अपनी सारी पूंजी ले चल रहा हूं, मुझ पर दया मत करो, दया योग्य तुम हो। स्त्री चौंकी, उसने कहा, मुझे कोई पूंजी दिखाई नहीं पड़ती। कैसी पूंजी? किस पूंजी की बात कर रहे हो? होश में हो कि निर्धन हो और पागल भी हो? बायस खिलखिला के हंसने लगा। उसने कहा, मेरा ध्यान मेरी पूंजी है, मेरा आचरण मेरी पूंजी है, मेरी आत्मा की पवित्रता मेरी पूंजी है। उसे शत्रु छीन नहीं सकते, उसे कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैंने वही कमाया है जो मुझसे अलग न किया जा सके। तुमने वह कमाया है जो तुमसे कभी भी अलग किया जा सकता है, और जो अलग किया जा सकता है वो मौत के क्षण में यहीं पड़ा रह जाएगा। जो अलग किया जा सकता है उससे शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। जो अलग नहीं किया जा सकता
वही अदृश्य शांति लाता है, सुख लाता है। यह अदृश्य पूंजी ही ऐसी पूंजी है जिसका कोई बोझ नहीं होता। शरीर की पूंजी बोझ देती है, आत्मा की पूंजी कोई बोझ नहीं देती। तो तुम कहते हो मेरे पास सब है लेकिन शांति नहीं। जिसको तुम सब कह रहे हो इसके कारण ही अशांति है, शांति तो दूर, इसके कारण ही अशांति है। और जिसको तुम पूंजी कहते, पद कहते, प्रतिष्ठा कहते, इसी के कारण तुम दुखी हो। सुख तो बहुत दूर, सुख की तो बात ही छोड़ो, इससे तो दुख ही दुख पैदा हुआ है, कांटे ही कांटे पैदा हुए हैं, संताप और चिंताएं। एक सम्राट ने एक रात अपने नगर का परिभ्रमण करते हुए एक भिखारी को, पूरी रात की चांद थी, एक वृक्ष के नीचे आनंद से अपने भिक्षा पात्र को बजाते और गीत गाते देखा। वो बहुत चकित हुआ, इसके पास कुछ भी न था, किस बात का गीत? और सम्राट के पास सब था और गीत उसके ओंठों पर आते ही नहीं, कब के भूल गए हैं, नाच उसके पैरों में उठता ही नहीं, कब का विस्मरण हो गया है, हृदय सूख गया, रसधार बहती नहीं। इसके पास क्या है जिसके कारण ये गीत गुनगुना रहा है? सम्राट ने घोड़ा रोक दिया, उसके गीत में कुछ जादू था, उस स्वर लहरी में कुछ मिठास थी जो इस पृथ्वी की नहीं, जो कहीं दूर से आती मालूम होती थी। उसमें एक मस्ती थी, उसके आसपास एक तरंग थी। वो रुक गया, थोड़ी देर को भूल ही गया अपना राजा होना, अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां। जब गीत रुका तो चौंका। उसने उस भिखारी से पूछा, तेरे पास क्या है जिसके कारण तू गीत गुनगुना रहा है? क्या है तेरे पास जिसके कारण तू चिंतित नहीं? क्या है तेरे पास जिसके कारण तू मस्त है इस चांद की रात में? क्या है तेरे पास जिसके कारण मैं तेरे प्रति ईर्ष्या से भर गया हूं? तूने मुझे जलन से भर दिया है। मैं बड़े सम्राटों को देख के भी मेरे भीतर कोई जलन नहीं पैदा होती, क्योंकि सब जो उनके पास है मेरे पास भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, कुछ फर्क पड़ता नहीं। मगर तेरे पास क्या है कि मैं ठिठक गया हूं, मैं आगे न बढ़ सका। वो भिखारी हंसने लगा। उसने कहा, दिखा सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन गा सकूं ऐसा मेरे पास बहुत कुछ है। दिखा सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन गुनगुना सकूं ऐसा मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे देखो, पूछो मत, प्रश्न का उत्तर मैं न दे सकूंगा, मेरी आंखों में देखो। सम्राट उससे इतना प्रभावित था कि उसे महल ले आया, उसे सुला दिया और कहा कि सुबह बात करेंगे। सुबह जब उठे तो सम्राट ने शिष्टाचारवश उससे पूछा कि रात कैसी बीती? उसने कहा, कुछ आप जैसी, कुछ आपसे बेहतर। सम्राट थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, मतलब मैं समझा नहीं। कुछ आप जैसी, कुछ आपसे बेहतर, क्या मतलब तुम्हारा? उसने कहा, जब सो गए, जब गहरी नींद में खो गए तो आप जैसी, कोई भेद न रहा। जब तक जागते रहे हम प्रभु स्मरण करते रहे, तुम चिंताओं में डूबे रहे होगे। कुछ आप जैसी, कुछ आपसे बेहतर। नींद में जब पड़ गए गहरी तो आप जैसी, और जब तक जागते रहे तब हम प्रभु स्मरण में डूबे रहे, तुम चिंताओं में डूबे रहे होगे, व्यर्थ के ठीकरे गिनते रहे होगे। इसलिए कहता हूं, कुछ आप जैसी, कुछ आपसे बेहतर। अगर तुम्हें पूंजी, पद और प्रतिष्ठा की सच में तलाश हो तो ध्यान खोजो, प्रेम खोजो। प्रेम के सिक्के ही तुम्हारे जीवन को धन से भरेंगे, ध्यान के सिक्के ही तुम्हारे जीवन में सुरभि लाएंगे, और तब शांति अपने आप आती। जैसे दिए के जलने पर प्रकाश हो जाता, अंधेरा चला जाता, ऐसे ध्यान के जलने पर अशांति का अंधेरा अपने से चला जाता है। तुमने अब तक जो किया है गलत ही किया है। अभी भी देर नहीं हो गई,
कुछ किया जा सकता है, एक क्षण में भी क्रांति हो सकती है। मगर पहली बात, इन चीजों को अब तुम पूंजी कहना बंद करो। अगर तुम इनको पूंजी कहे चले गए तो इसी कहने के कारण इन्हीं में ग्रसित रहोगे। इसलिए मैं जोर दे के कह रहा हूं कि इसे अब पद मत कहो, प्रतिष्ठा मत कहो, पूंजी मत कहो, जिससे कुछ भी नहीं मिला इसे अब तो पूंजी जैसे सुंदर शब्द देने बंद करो। हम जो कहते हैं उसका परिणाम होता है, हम जो शब्द देते हैं उसके कारण हमारे जीवन में धाराएं पैदा होती। अगर तुम इसे पूंजी कहोगे तो पकड़ोगे। तुम अगर कहने लगे ये सब आसार है, कूड़ा करकट है, तो मुट्ठी खुलने लगेगी। शब्दों का बड़ा बल है, छोटे छोटे शब्दों के भेद बड़े भेद ले आते। तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, अब इसे तुम पूंजी मत कहो, पद मत कहो, प्रतिष्ठा मत कहो। तुम्हारे जीवन भर के अनुभव ने प्रमाणित कर दिया है कि यह पूंजी नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं। जिससे दुख ही मिला, चिंता ही मिली, अशांति ही मिली, जिससे विक्षिप्तता मिली, उसे ऐसे सुंदर नाम मत दो। परमात्मा को पूंजी कहो, परमात्मा को पद कहो, परमात्मा में प्रतिष्ठा खोजो। मगर ये तभी संभव है जब तुम यहां खोज बंद कर दो, क्योंकि तुम खोजने वाले अकेले हो। अगर तुम संसार में ही खोजते चले गए तो संसार का कोई अंत नहीं। एक वासना से दूसरी वासना पैदा हो जाती, एक वासना से दूसरी वासना का सिलसिला पैदा होता चला जाता है। ये अंतहीन श्रृंखला है, इसमें तुम जाके कहीं भी कुछ न पाओगे। जितने भागोगे उतने ही गहरे मरुस्थल में पहुंच जाओगे, और जितने इसमें गए उतना ही लौटना पड़ेगा, याद रखना। और लौटना कष्टपूर्ण होगा। जाते तो उत्साह से हो, लौटने में बड़ा विषाद होगा। इसलिए जहां हो वहीं ठहर जाओ। और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि संसार से भाग जाओ, इतना ही कहता हूं, जाग जाओ। इस पूंजी में पूंजी नहीं है तो घड़ी दो घड़ी असली पूंजी की तलाश में लगाओ। 23 घंटा दे दो व्यर्थ को, 1 घंटा तो सार्थक को दो। 1 घंटा तो मरुद्धान में जियो। 23 घंटे भटकते रहो मरुस्थल में, मगर 1 घंटा तो मरुद्धान में जियो। 1 घंटा तो डुबकी लगाओ भीतर। इतना भी अगर हो जाए तो जल्दी ही तुम पाओगे वो 1 घंटा जीत गया और 23 घंटे हार गए। वो 1 घंटा इतना बलशाली है, उसमें ऐसे स्वर फूटेंगे, ऐसी प्रकाश की किरणें उपलब्ध होंगी कि तुम अचानक पाओगे छोटी छोटी किरणों ने तुम्हारे जीवन को बदलना शुरू कर दिया। तुम सूरज की यात्रा पर निकल पड़े, तुम्हारे पंख लग गए, तुम उड़ने लगे किसी और यात्रा पर। तुम पूछते हो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं ध्यान करो, प्रेम करो। 2 शब्द याद रखो, भीतर ध्यान, बाहर प्रेम, बस सब हो जाएगा। जब अकेले रहो तो ध्यान में डूब जाओ, तब ऐसे अकेले हो जाओ कि भूल ही जाओ कि संसार है। आंख बंद हो जाए, विचारों को छोड़ दो। चलते भी हो तो चलते रहें, लेकिन तुम उनसे पृथक हो जाओ, अलग हो जाओ। तुम अपना तादात्म्य छोड़ दो। चलते हो चलते रहें, जैसे रास्ते पर भीड़ चलती, शोरगुल चलता है, चलने दो, लेकिन तुम अब उनके साथ अपने को जोड़ो मत। तुम धीरे धीरे विलग होकर दूर खड़े हो जाओ। तुम अपने साक्षी भाव में जियो, और जब कोई पास हो तब प्रेम बहाओ। जब अकेले तब ध्यान में डुबकी लगाओ, जब कोई पास हो तो प्रेम बहाओ। अगर तुमने ये 2 बातें संभाल ली तो मिलेगी पूंजी, निश्चित मिलेगी। पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, क्योंकि परमात्मा मिलेगा।